हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन 1.14। इस क्वेश्चन में हमें दिखाया गया है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं और हमें बताना इन तीनों ही चार्जेस के ऊपर क्या साइन होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। और फिर हमें ये भी बताना है क्वेश्चन में कि किस पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज़्यादा होगा। तो पहले तो हम साइन पे बात कर लेते हैं। जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, जबकि नेगेटिव चार्ज हमारा पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जैसे कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो हमारा 1 और 2 पार्टिकल है या चार्ज हम इसे बोलें, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, मतलब इन दोनों का जो नेचर है वो अपोजिट नेचर होगा। अगर ये पॉजिटिव की तरफ गए हैं तो इनका नेचर नेगेटिव हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 1 और 2 का जो नेचर है वो नेगेटिव है। और इसी तरह से अगर हम 3 पार्टिकल को देखें तो ये पार्टिकल 3 नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, मतलब इसका नेचर पॉजिटिव होगा। तो हम लिख सकते हैं पार्टिकल्स 1 and 2 are negative and negatively charged, and particle 3 is positively charged. पार्टिकल 3 इज पॉजिटिवली चार्ज। तो हमने ये तो बता दिया कि इनका नेचर कैसा होगा। 1 और 2 का नेचर नेगेटिव होगा और 3 का नेचर पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं कि किस पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज़्यादा होगा। तो जो चार्ज टू मास रेशियो है वो डिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है। जिस पार्टिकल का डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगा उसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज़्यादा होगा। तो हम इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से सबका ओरिजिनल पाथ ले लें, मान लें इसका ओरिजिनल पाथ ये है और इसका अगर हम डिफ्लेक्शन देखेंगे तो ये हमें डिफ्लेक्शन कुछ देखने को मिलेगा। इसे हम नाम देते हैं S1। और इसी तरह से पार्टिकल 2 का अगर हम डिफ्लेक्शन देखें ओरिजिनल पाथ से तो ये रहेगा डिफ्लेक्शन S2। इसी तरह से अगर हम पार्टिकल 3 का उसके ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्शन देखें तो डिफ्लेक्शन हमें मिल जाएगा S3। अब हम ये प्रूफ कर दें कि जो डिफ्लेक्शन पे है वही उसी पर हमारा चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड करता है। जिसका ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उसका ज़्यादा चार्ज टू मास रेशियो होगा। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हैं और हम मोशन कंसिडर करेंगे इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन का मोशन हमें लेना होगा क्योंकि जो हमारा डिफ्लेक्शन आ रहा है वो वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग आ रहा है। तो हम लगा सकते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम वर्टिकल मोशन कंसिडर करें, फॉर वर्टिकल मोशन हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा SY और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन UY हो जाएगा इंटू T प्लस हाफ AT²। अब हमें पता है कि UY जो है यहाँ पर, क्योंकि इनिशियली यदि हम सभी पार्टिकल्स को देखें तो सभी पार्टिकल y में कोई मोशन नहीं कर रहे, इनिशियली मोशन नहीं कर रहे। हाँ, फाइनल मोशन हो सकता है y डायरेक्शन में, लेकिन इनिशियल मोशन यहाँ पर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि UY की जो वैल्यू वो 0 है, मतलब ये वाला जो पूरा टर्म है 0 हो जाएगा। तो SY जो है हमारा किसके बराबर हो जाएगा, हाफ AT² के। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यहाँ पर जो फोर्स लगने वाला है चार्ज पार्टिकल पर वो 2 तरह से लगेगा। एक तो हम लिख सकते हैं फोर्स रहेगा F = ma यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो एक फोर्स हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स होता है F = QE। जब हम इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करते हैं तो हम एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल सकते हैं ma = QE और हम एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल सकते हैं QE/m। अगर हम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो SY = हो जाएगा हाफ QE/m इंटू T²। अब यहाँ पर अगर हम 1/2 E और T को देखें तो ये सब कांस्टेंट है। अगर हम ऐसा लिख लें कि जो हमारा SY है उसके बराबर में आ रहा है 1/2 E/m ET² Q/m कर लें
तो ये जो इतना जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बोला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा। टाइम भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जब हम वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करते हैं तो वाई डायरेक्शन की यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी और हम उसे कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और टाइम भी हमारा इस तरह से कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरा टर्म बनेगा इतना, ये कांस्टेंट है। तो एस वाई किस पे डिपेंड करता है, क्यू बाय एम पर डिपेंड कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि एस वाई जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू बाय एम के, मतलब जिसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उसका चार्ज टू मास रेशो भी ज़्यादा होगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं S1, S2 और S3 में S3 सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो Q बाय M भी होगा वो पार्टिकल 3 का ज़्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं सिंस डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल 3 इज maximum, therefore it has highest charge to mass ratio,